जिस तरह से ये बगावती तेवर जो नेता दिखा रहे हैं, मेरा जो मानना है, और शीर्ष नेता से मेरी बात हुई है, माननीय अध्यक्ष से मेरी बात भी हुई थी इस बारे में, तो जो ये नेता आज ना टिकट ना मिलने के कारण पार्टियों को, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, आज जो इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसी ने 1 दिन का, किसी ने 2 दिन का, या किसी की सोच है कि टिकट बदलेगी, तो मैं इनको कहना चाहूंगा, इन लोगों ने, इन सभी बगावती नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी सेवा भाव से कार्य किया ही नहीं था। जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार टिकट देकर के इतना बड़ा मान सम्मान दिया, आज वही नेतागण कहते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, क्योंकि जब आप कहते हैं कि इतने सालों से आपने काम किया और एक निस्वार्थ आपने राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोगों के बीच में रह करके, तो मेरा ये मानना है सरासर ये नाजायज है, ये गलत है। अलग अलग क्षेत्रों से ये जो बातें आती हैं, और मैं यकीन मानिए, आपको ये बात यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक गंगा मैया के समान है। इन भ्रष्ट नेताओं ने जो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने राजनीति करी, इसमें डुबकी लगा करके अपने आप को साफ किया। आज टिकट ना मिलने के कारण वही नेतागण इसको दोष पार्टी के लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं वो लोग। किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता था, जो अपने बीच निस्वार्थ लगा हुआ था, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, और भविष्य में एक बहुत बड़ी जीत यहाँ प्रदेश के अंदर दर्ज करेंगे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। बिंदल साहब फूट फूट कर रो रहे हैं कई नेता तो टिकट कटने के बाद। देखिए, ये घड़ियालू आंसू जो है ना, ये जो घड़ियाली आंसू जो बहाए जा रहे हैं, 10-10 साल जब उन नेताओं ने सत्ता की मलाई खाई, तब ये आंसू कहां थे। मैं तो चाहता हूं कि जनता मांगे हिसाब इन लोगों से, इन नेताओं से। 10 साल जब आपने मलाई खाई सरकार की, सरकार में रह करके उनका हिसाब दें, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगे। और अगर ये बात कहते हैं इस्तीफे की, पार्टी को छोड़ने की, तो मैं तो शीर्ष नेता तो मेरी बात भी हुई थी कि ये पार्टी छोड़ेंगे उससे पहले इनके लिए लव लेटर जो है ना ऊपर से जारी हो जाएगा। उनसे प्रदेश स्तर से इनके पास ही लेटर जारी होगा कि पार्टी आप पहले ही छोड़ सकते हैं चाहे तो, क्योंकि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं की कतई जरूरत नहीं है जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इसका मतलब तो सिर्फ उन्होंने राजनीति करी सिर्फ टिकट और टिकट के लिए। 3 बार आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया, चाहे अलग अलग, मैं विधानसभा की बात करूं, गोहाना में दिया, अलग अलग क्षेत्रों में दिया। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे, तो कहां थे यही प्रत्याशी जो आज कह रहे हैं कि भारी कैंडिडेट हैं? वो भारी नहीं है। अगर मैं गोहाना की बात करूं तो वो भारी कैंडिडेट हैं, भारी। वो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि 100%, 100% वो जीत सुनिश्चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए गोहाना के अंदर, क्योंकि वो भारी नहीं, भारी है। सोनीपत से निखिल मदान को टिकट मिला है, कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष भी है। क्या लगता है, सीट निकाल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सुनिश्चित जीत है भाई निखिल मदान की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक, चाहे वो पूरे समीकरण देख करके हर विधानसभा में टिकट जारी किया है, क्योंकि कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी को धरातल पर एक सर्वे भी उनका होता है, जीत का सर्वे, जीत का कैंडिडेट कौन होगा, जीत का उम्मीदवार कौन होगा। उस आधार के, उन तथ्यों के आधार पर ये टिकटें बांटी गई हैं, इनका वितरण किया गया है। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि टिकट किसी कहने से दी गई हैं। नहीं, टिकट जो है सिर्फ और सिर्फ धरातल पे जो उनका सर्वे हुआ था, जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनको टिकट दी गई है,
और रही बात निखिल मैदान की, निखिल मैदान एक युवा चेहरा है और सोनीपत की जनता की पसंद भी है। और बात करूं यही पवन खरगोदा की भी, वो भी आप लिख लीजिए, मैं आपको लिख करके देता हूं, उसकी जीत सुनिश्चित है। तो क्या संगठन कार्रवाई करेगा जो ये बगावत दिखा रहे हैं? पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उम्मीदवारों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्या संगठन इन पर ये जो बगावती तेवर, बगावती सुर सामने आ रहे हैं नेताओं के, मैंने कहा ये पार्टी के साथ पहले से थे ही नहीं। और सबसे बड़ी अगर मैं बात कहूं, ये जिम्मेदारी होती है नेतृत्व की, जिले के नेतृत्व की। जब मेरे संज्ञान में आया कल, जब माननीय हमारे पूर्व सांसद, 3 बार के सांसद रहे माननीय अरविंद शर्मा जी का जब स्वागत समारोह वहां पे होना था, वो शीर्ष नेतृत्व भी वहां से गायब था। वो कहां था? जब विरोध प्रदर्शन जहां पे विरोध हो रहा था वहां ये पहुंचा और वहां पे इन्होंने जो जिले के नेतृत्व करते हैं उन्होंने उस चिंगारी को हवा देने का काम किया। और जल्द ही जो मेरी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, जो प्रदेश में मेरी बात हुई है, इस पे भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जिले का नेतृत्व सही करना इलेक्शन से पहले बहुत जरूरी है। पार्टी में बड़ी सतर पर बगावत हो रही है, बिंदल साहब आप कुछ भी कह रहे होगे, बीजेपी सरकार बनाओगी? ऐसी कोई बगावत पार्टी में नहीं है। पार्टी के कुछ चंद नेता जो टिकट ना मिलने से रुष्ट हैं, बगावत कर रहे हैं, जिन्होंने जब मलाई खाई सत्ता की, आज उनको मलाई खाने को नहीं मिल रही है। ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। मैंने भी लोकसभा के अंदर मेहनत करी थी, 9 की 9 विधानसभा में गया था, 750 गांव में घूमा था, लेकिन टिकट नहीं मिली। कोई बात नहीं, स्वागत किया, मैंने स्वीकार किया और आज भी मैं विधानसभा के अंदर स्वागत करता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं बिंदल साहब आपने चुनाव लड़ना था, तो मैं कहता हूं मैं चुनाव लड़ूंगा। सोनीपत जिले की 6 की 6 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अब तक तो आप लोगों के मन में संज्ञान में होगा 1 सीट पर, लेकिन मैं कहता हूं मैं सोनीपत जिले की 6 की 6 विधानसभाओं में मैं जाकर के चुनाव लड़ूंगा। बिंदल साहब तो क्या कोई वजह नहीं है इनका? पार्टी में सब लोगों को टिकट दे दी, फिर से जो पुराने हैं कई साल से लोग पार्टी के साथ रहे, तो उनको दिक्कत तो आएगी। देखिए, मैं ये मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो, पार्टी के जो उनका डिसीजन, जो फैसला होता है, सम्मान करना चाहिए। धरातल पे सर्वे के आधार पर जो जिताऊ कैंडिडेट पार्टी को लगा, पार्टी ने उसको टिकट दी। हमें पार्टी का जो फैसला है उस पे उसका सम्मान करना चाहिए। आप कह रहे बगावत करने वालों से फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या उनके पास कोई वजूद नहीं है? मैं तो ये कहता हूं, जो अगर ये कहते हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ करके देख लो। अगर 5000 वोट अगर आपके आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आप सबके सामने। बिंदल साहब, बीजेपी ये बोलती थी भाई परिवारवाद से दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी होता दिखाई दिया। अगर बात करें भगवे बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई का बेटा है। श्रुति चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी की बेटी है। अगर आरती राव की बात करें तो राव इंद्रजीत का बेटा है। अगर मनमोहन बढ़ाना की बात करें, करतार सिंह बढ़ाना के पुत्र हैं। सुनील सांगवान की बात करें तो सतपाल सांगवान के पुत्र। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अब देखिए, 90 विधानसभाएं हैं। 90 विधानसभाओं में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, धरातल पे सर्वे के अनुसार ये टिकटों का वितरण हुआ है। जो जिताऊ कैंडिडेट है, और जो जिताऊ कैंडिडेट है, मेरा ये मानना है, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, आज उन्होंने लिस्ट जारी करी है उम्मीदवारों की, हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं उस लिस्ट का, उन उम्मीदवारों का। और मैं 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा सोनीपत जिले की। अगला फैसला क्या रहेगा, आगे क्या कारण? मेरा जो फैसला है वो यही रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। और 6 की 6 सीटों पे फिर मैं आपको कहता हूं मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो ये जिले का नेतृत्व है, इलेक्शन से पहले चुनाव से पहले ही प्रदेश स्तर पे बात करके इनको बदलने का हम काम करेंगे। रामपाल गौतम को जसप्रीतों से उतारा है, कहाँ नानोद है, कहाँ सप्रीतो है, कैसे देखते हो? वहाँ विरोध तो होगा क्योंकि भारी है, आसपास भी नहीं है, बहुत दूर से उठाकर यहाँ पर लाया है। अब आप कह रहे हैं भारी हैं,
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सोनीपत से लड़े थे चुनाव, निर्दलीय लड़े थे, क्या वो जीते नहीं थे? करनाल में गए थे, क्या वो भारी नहीं थे? रोहतक में आए तो लोगों ने कितना बोला भारी हैं, क्या वो जीते नहीं थे? अब अरविंद शर्मा जी को, हमारे पूर्व सांसद, उनको टिकट मिली है गोहाना से, आज लोग बोलते भारी भारी। अरे मगर भारी ही हैं वो, भारी नहीं है, वो भारी कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर भारी कैंडिडेट उतारे हैं, भारी, जो निश्चित। विंदर साहब, कहीं ना कहीं दल बदलों को टिकट ज्यादा दी गई है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी दरकिनार करती बीजेपी दिखाई दी है, क्या कहना है? देखिए, सामर्थ्य, टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट तो मैं भी मांग रहा था, लेकिन सर्वे के अनुसार जो धरातल पर जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ उम्मीदवार है, राजनीति के अंदर जितना नजर आता है वो वाकई में उतना है या नहीं, वो दिखाता है सर्वे। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पर जो उनको जिताऊ कैंडिडेट लगा उन्होंने उसको टिकट दी। इसका मतलब बीजेपी का तो कोई भी कार्यकर्ता जिताऊ नहीं था? ऐसा किसने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं था? क्या अरविंद शर्मा जी बीजेपी के नहीं है? क्या अरविंद शर्मा बीजेपी के नहीं है? जो और जो कैंडिडेट हैं, अगर भारी वो आए हैं, उनका स्वागत किया है। चाहे अगर आप निखिल मदान जी की बात करोगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई, उनका स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी ने। पवन खरगोदा ने आस्था जताई भारतीय जनता पार्टी में, स्वागत किया उसका। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक समुद्र है। आज पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं, सबसे बड़ी पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विचारधारा लेके चल रही है आज की डेट में। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी चुनाव में हम सबसे पहले जिले के नेतृत्व को ठीक करेंगे, जिससे कि ये बगावती सुर और तेज ना हो। बगावती जो नेतागण हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का हम काम करेंगे। प्रदेश स्तर पे उनकी बात करके उन नेताओं को, सभी को जो बगावती सुर दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये भी आया कि उन्होंने ये कहा कि लाखों रुपए लगा करके हमने रैलियां करी, तिरंगा यात्राएं निकाली। आप जब ये कहते हो कि लाखों रुपए लगा करके आपने तिरंगा यात्रा निकाली, रैलियां करी, तो आपका कहना यह दर्शाता है कि आपने वो रैलियों के अंदर वो पैसे से लोग आए। अगर वो पैसे से लोग आए थे, ना तो वो आपके वोटर हैं, ना वो आपके सपोर्टर हैं, तो आप किस तथ्य के आधार पे कहते हो कि टिकट मुझे या आपको मिलनी चाहिए? ये तो आप खुद दर्शाते हो इस बात को। लाखों रुपए लगा करके आप रैलियां कर रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि वो आपके वोटर या सपोर्टर है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला आया है, मैं स्वागत करता हूं। तो वो तो ये भी कह रहे हैं 38 साल से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं। 38 साल से पार्टी की अगर सेवा करी होती तो आज इस तरह से बगावती सुर में वो ना होते। 3 बार लगातार 3 प्लान, मैंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार पर विश्वास जताया, भरोसा जताया। आप देखिए 10 साल सत्ता की मलाई खाई। तो मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी हिसाब मांगे इनसे, ऐसे नेताओं से, कि 10 साल जो कमाया उसका हिसाब दो, और तीसरे प्लान में कितनी बुरी तरह से तुम हारे थे उसका हिसाब भी तो कौन देगा? वो नुकसान किसका हुआ? वो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है निश्चित तौर पर, और बनेगी। और बाकी जो लिस्ट है, दूसरी सूची, वो लगभग कल आ जाएगी। और मैं विश्वास मेरा है भारतीय जनता पार्टी में, और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। ठीक है। धमाका ही हो गया और क्या रह गया?